खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो जाम में पुलिस कंडा गर्दी एक गरीब मस्कीन आसिफ अली जरदारी एक छोटी सी कैबन चलाता है और इससे अपने घर का गुजर सफ़र करता है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पुलिस ASI और कांस्टेबल ने मिलकर हमारी कैबन की तोड़फोड़ की और हमारे ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया और उनका मज़ीद कहना है कि हमसे 20,000 रुपये लेकर हमको छोड़ा गया। उनकी वालदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रही थी कि हमारे बेगुनाह बेटे के ऊपर तशद्दुद किया गया और पैसे लेकर छोड़ा गया। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी कमर बाजवा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP और SHO से अपील करते हैं कि उनको ड्यूटी से मुअत्तल किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। मौजूद हूँ टंडो जाम के करीब जो किसान मोरी है उधर है। इसके साथ जो है मजलूम है आसिफ जरदारी जो उसके साथ कैबिन रखता था। पुलिस वालों ने कहा मेरे को पैसे नहीं दोगे तो मैं गिरफ्तार करवाऊंगा और आपसे लाठीचार्ज करूंगा। इसके साथ जो कि मजलूम है, इसके साथ गरीब है, मिस्कीन है, मजलूम है, इसके साथ बोला नहीं साहब ने मना किया है। उसने पता नहीं कौन सा साहब था, उसने बोला मना किया, बोला जब कुछ नहीं रखने देंगे। फिर उसने मुझे फोन से बात कराई, मुझे बोला भाई कौन, बोला मैं भाई केबी, बोला क्या मार्च है, मैंने भाई मैं रखना चाहता हूँ इधर। बोला यहाँ पे पोस्ट है, मैं पोस्ट में दोनों भले आप आके देखना सरजमीन तो वो तो काम एनक्रोचमेंट का है ना, आपको हटाना। हाँ तो पुलिस का तो काम नहीं है ना जी। फिर उसने देखा तो बोला ठीक है, बोला तुम रखो पर ये शर्त है जब हम चेकिंग को नहीं देते हो आप जो एनक्रोचमेंट का है। नहीं मैंने 10 दिन बस वहीं मैंने रखी है कि 10 दिन हुए। अच्छा कैबिन में क्या है, सिगरेट वगैरह है या क्या पड़ी है जी, छालियां पड़ी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा नशा वशा नहीं नशा नहीं सामने किसी चलाऊंगा, पोस्ट में किसी चलाऊंगा। और SSP से कौन सा पैगाम देना चाहिए? कोई तरह मेहरबान करे, मेरा इंसाफ किया है और उसके बाद जो सिपाही ने मुझे पकड़ा उसको बोले भाई इसका क्या कसूर है वगैरह। उससे मैंने बात की, मैंने बोला ना जाने के बाद हुई कि मेरा गाड़ी ले गई हर लोग, तो उसने कॉल करके मेरी गाड़ी वापस दी। तो एक दिन सारा दिन मेरी उसी दिन की बात है, सारा दिन मेरी केबिन बंद पड़ी हुई थी, मैंने नहीं खोली, गाड़ी वापस मिली। दूसरे दिन में गया सामान लेने टर्नो हमशा, तो मैं अपने ख्याल से जा रहा था और छोटा बच्चा था मेरे साथ, मैं इसे जा रहा था सामान लेने, तो पीछे बच्चे ने बोला पुलिस वाले वो तेरे को बोल रहे रुक जा। मैं जगह पीछे भाई। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। सईद अली रजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर की हिदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सिक्योरिटी आर्डर का अजरा किया गया। वॉक थ्रो गेट, मेटल डिटेक्टर बेयरर्स की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया और इबादत गाहों पर लेडीज पुलिस भी तैनात की गई। एलिट फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड्स और पुलिस मोबाइल्स की पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को कायम रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई। मशकूक सामान, मशकूक गाड़ियों और मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी जारी है और गाड़ियों मोटरसाइकिलों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया और इबादत गाहों के एरिया को खारदार तारे लगाकर महफूज बनाया गया। सब डिविजनल पुलिस अफसरान इबादत गाहों पर तैनात फोर्स को चेक और ब्रीफ भी करेंगे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। टंडो मोहम्मद खान के शहर राजू नासमानी के पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। कायनात मला और अब्दुल हफीज मला जो सेशन कोर्ट हैदराबाद में पहुंचकर अपने वकील के हमरा पेटिनेशन दर्ज करवाई। अब्दुल हफीज मला का कहना था कि कायनात के गुस्सा हमारे घरों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और जान से मारने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध और DIG हैदराबाद, SSP टंडो मोहम्मद खान और अदालत आलिया से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। हैदराबाद से देखते हैं मज़ीद इस रिपोर्ट में। मैं राजो निज़ामानी की रहने वाली हूँ, ज़िला टंडो मोहम्मद खान। मेरा नाम कायनात मला है और मैंने अपनी पसंद की शादी की है अब्दुल हफीज़ मला से। मेरे शौहर को और मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं डॉक्टर मीर हसन मला, हाजी वज़ीर मला, मुन्नीर अहमद मला, नवीद अहमद मला, डॉक्टर दीन मोहम्मद मला, आवेद अली मला कारोकारी कर कत्ल करना चाहते मेरे रिश्तेदार। DIG हैदराबाद, SSP टंडो मोहम्मद खान, वज़ीर आला सिंध अपील करती हूँ कि हमारी जान बचाई जाए और मुझे मेरे घर वालों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे शौहर के ऊपर जाली मुकदमे ख़त्म किए जाएं। मेरे ससुराल को मौतमार धमकियाँ दे और घरों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस एहलकार जावेद मला जो हथियार लेकर हमारे घर के ऊपर फायरिंग कर रहा है। मैंने कायनात मला से शादी की है और अपनी मर्ज़ी से शादी की है। इसके कायनात के घर वाले
मेरे घर वालों को और हमें मारने की, कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मेरे घर पे बैठे हुए हैं। मेरे घर वालों को भी उनसे खतरा है और हमें भी उनसे खतरा है। और कायनात के जो अपने डॉक्टर मीर हसन मला, डॉक्टर जिन मामन मला, हाजी वजीर मला कायनात का चाचू है, कायनात के भाई मुनीर अहमद मला, नवीद अहमद मला और जावेद अहमद मला जो कि पुलिस में सिपाही है, वो सरकारी हथियार और वर्दी में आके मेरे घर पे फायरिंग कर रहा है। घर वालों को मारने की धमकियां दे रहा है। हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। एसएसपी टंडो मोहम्मद खान से मैं अपील करता हूँ, डीआईजी हैदराबाद से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी पे जीने दें। खबर शामिल करते हैं कोटअद्दू से। कोटअद्दू दायरा दिन पनाह से हमारे नुमाइंदे मलिक कफ़ायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू के सालाना इंतखाबात शौकत परवेज़ भुट्टा अक्सरियत से तीसरी मरतबा चेयरमैन मुंतखब। हामियों का ढोल की थाप पर रक्स, अहदेदारान तहसील प्रेस क्लब की तरफ से मुबारकबाद। प्रेस क्लब कोटअद्दू के सालाना इंतखाबात का इनेकाद हुआ। तहसील प्रेस क्लब कोटअद्दू में किया गया, जिसमें 74 सहाफ़ियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 48 वोट हासिल करके शौकत परवेज़ भुट्टा भारी अक्सरियत से कामयाब होकर तीसरी मरतबा चेयरमैन मुंतखब हुए। मदमुकाबिल रबनवाज खान चांडिया को 22 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद सदीक, सदर मलिक शाहिद अब्बास जनरल, सीनियर नायब सदर राना कामरान सदीक, तहसील प्रेस क्लब का नायब सदर अब्दुल अजीज़ एडवोकेट जावेद इकबाल तारिक, नायब सदर मोहम्मद आरिफ बलोच, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी राना शाहिद महमूद खान समेत दीगर अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हम ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफार्म से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी मीरपुर खास और एसएसपी मीरपुर खास से फौरी अपील करते हैं कि वफाक हुकूमत सिंध असम्बली की जानिब से बनाए गए सहाफ़ियों की हिफाजती कानून जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर अमल दरामद करते हुए सहाफ़ियों, ख़ुसूसन सिंध के मुकामी सिंधी बोलने के वाले सहाफ़ियों अरबाब कुर्बान को जान से मारने की धमकियाँ और 5000 साल कदीम तहजीब याफ्ता सिंध के पासियों की शलवारें उतारने की धमकियाँ देने वाले हबीब पठान और उनके हामी चंद अफगानी पठानों की जानिब से अब ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास के सीनियर रुकन, साबिक जनरल सेक्रेटरी, नामवर सहाफ़ी सिंध न्यूज़ चैनल धरती टीवी के ब्यूरो चीफ फजल शर की किरदार कशी कर रहे हैं। इस हवाले से हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर किरदार कशी करने वालों के स्क्रीन शॉट्स, मोबाइल नंबर्स और नाम मुहैया कर रहे हैं। उनके खिलाफ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बनाए गए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इन अफ़गानियों के इस मुल्क में बनाए गए असासे चेक किए जाएं और फौरी तौर पर उनको वापस मुल्क में भेजा जाए। आपके लिए चलते हैं खैरपुर नाथिन शाह की जानिब। चोरों और लुटेरों का राज बरकरार। मुसल्लह अफराद दिन दहाड़े शहर की दुकान से लाखों रुपए लूट कर फरार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद रेशम गली में वाक़या इमरान चांडियों की दुकान में घुसकर दुकान मालिक को बंदी बनाकर दुकान में पड़े लाखों रुपए नकदी लूट कर बासानी फरार हो गए। लूटी हुई रकम 16 लाख से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि चंद मिनटों के फासले पर पुलिस थाना होने के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। हम शहर के व्यापारी गैर महफूज हो चुके हैं। डाकों की वजह से रोजगार करना भी मुश्किल बन गया। खैरपुर नाथिन शाह दिन दहाड़े लाखों रुपए की डकैती का वाक़या के बाद व्यापारी सड़कों पर निकल आए। अमनो अमान की बहाली के लिए शहर के व्यापारी सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस के खिलाफ अलग शगाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का डीआईजी हैदराबाद और आईजी सिंध से मुतलका एसएचओ को हटाने और चोरी शुदा लाखों रुपए नकदी वापस करके चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बाद में चाचो छोकरे जी दुकान खोले सिधो थियो ते हिकु दुकान में मस्त हुयो ती जी अमानत असां वटि पियल कल्ह खां माना 14 लाख रुपया कैश अमानत पियल उहा जीअं पियल जीअं छोकिरे दुकान खोलियो तीअं पिस्टल सां हू हुनजे मथां हमिलो करे हुनखां टिकेट करे यानी फुर करे ऐं उनजो अॻियां जेको आहे शेखवाला में अॻियां मोटरसाइकिल ते हिकिड़ो हुनजो साथी हुयो को जेको हुनखे फौरी तौर ते खयूं हुयो ऐं उन में छोकिरे चवण इहो आहे त जॾहिं इहे हिते वेठो हुयो त उन भरिसां को पुलिस वारो हुयो उहो पुलिस वारो हिते ड्यूटी कंदड़ न हुयो ईअं आम माण्हू वांगुरु या ईअं आयल हुजे ॿाहिरि हुजे कहिड़े तरीक़े सां या उन्हनि सां गॾु हुजे उहो त असांखे लुटाए पर उहो उनजे भरिसां हुयो। जेकॾहिं चोर हुजे बेंच ते वेहे पिस्टल गैर कानूनी हुजे उन वटि ऐं त पुलिस वारे सां नथो वेही सघे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे या उनखे मिलियल हूंदो या त वरी ॿियो सिस्टम आहे वधीक त ख़ुदा खे ख़बर आहे पर उन खां बाद में बि सुबुह खां हींअर ताईं असांखे 1.5 ॿ कलाक थियो आहे एसी जो केन छा असांखां पुछण लाइ बि न आयो आहे। आख़िर असां वञूं कहिड़े पासे असां कहिड़ो रस्तो अख़्तियार कयूं वरी उन खां पोइ पुछनि पिया त भई एतिरा कीअं असां डीआईजी साहिब खे
अपील था क्यों तो मेहरबानी खुदा रा असां के पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे असांजो तहफ़ुज़ कयो वञे आख़िर असां केसी ताईं असांखे जेका बि लुटियल आहे जेका पराई अमानत आहे असांखे वापसि करे ऐं असांखे पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे ऐं ॾुआरी खे सज़ा ॾिनी वञे ॾुआरी सरियाम घुमनि था पिया उनखे केरु चवण वारो कोन्हे असां त रोज़ु घबरायूं था पिया दुकान था खोलियूं सॼो ॾींहुं परेशान था मक़सदु असांखे इहो आहे त ख़ुदा रा असांजा इंसाफ़ करियो ऐं असांखे पंहिंजो हक़ ॾिनो वञे जेको वाक़ियो थियो आहे हिन महिल विच शहर में रेशम गली जो गढ़ आहे हॉस्पिटल जो गढ़ आहे शेख मौला छॾे थो वञे उते ई वाक़ियो थियो हीउ वाक़ियो तमामु अफ़सोसनाक आहे असां सॼी इंतिज़ामिया खां अपील था कयूं त हिन ते फौरी कार्रवाई करे। रुक करते हैं कामोकी का। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वगजार करवाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन FIA मुकामी इंतजामिया और महकमा गैर मुस्लिम औकाफ ने मोजा माड़ी ठाकरा और घुमा से 3 करोड़ से ज़ायद मालियत की अराजी वगजार करवा ली। नवाही इलाका मनहीस में 80 कनाल पर 150 घर सरकारी अराजी में शामिल। इलाका मकीनों को 10 दिन का नोटिस जारी। मुआवजा या किराया अदा करना पड़ेगा, नहीं तो घर मुस्मार कर दिए जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर FIR का ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कामोकी और गिरदनवा में सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वगजार करवाने का हुक्म जारी किया गया, जिस पर FIA मुकामी इंतजामिया और महकमा गैर मुस्लिम औकाफ की तरफ से कामोकी के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान मोजामाड़ी ठाकरा और घुमा से 3 करोड़ रुपया मालियत से जायद की 65 कनाल अराजी वगजार करवा ली गई, जबकि मौजा मनहेस में 80 कनाल सरकारी कब्जे पर 150 घर दरबार और प्राइमरी स्कूल शामिल हैं, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर FIA शाहिद ने महकमा औकाफ को हिदायत की कि इलाका मकीनों को नोटिस जारी किया जाए और 10 दिन के अंदर तमाम इलाका मकीन घरों का मुआवजा या किराया अदा करे। अगर ना किया तो 10 दिन के बाद तमाम घर गिरा दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। जाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन गुलामान कलंदर दादा साईं मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह ग्रुप की तरफ से 11वीं शरीफ की दरूद पाक महफिल मोबाइल और स्टूडेंट टीम की तरफ से जामशोरों में साईं GA शाह रहमतुल्लाह अलैह के सहन में सजाई गई, जिसमें तमाम दरूदी दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर मोबाइल टीम के खादिम अली रज़ा सोमरू ने दरूद पाक के बारे में गुफ्तगू की। इस मौके पर स्टूडेंट्स मेज़बान टीम के खादिम शहजाद जोया ने जिक्र करवाया और अली सोमरू ने दुआ मांगी और आखिर में सब दोस्तों को लंगर भी खिलाया गया। शहनशाह जो बेड़ो जेको मुंहिंजा मालिक असां मिसकिन ग़रीबनि खे बि नसीब थियो आहे, दोस्तनि खे बि नसीब थियो आहे मुंहिंजा मालिक। इन बेड़े में जेके सवार थिया आहियूं मुंहिंजा मालिक, असां सभिनी जी हिफ़ाज़त कई। असीं गुनाहगार खताकार आहियूं, असां सभिनी खे उहा तौफ़ीक़ अता फ़रमा। असां उहो दुरूद पाक जी तबलीगूं, ही दुरूद पाक जी टीमूं, ही दुरूद पाक जी महफ़िलूं सजाइण में मचाइण में असां सभिनी खे उहा सॻी ताक़त अता फ़रमा, जंहिंसां तूं ई तुंहिंजो महबूब राज़ी थिए मुंहिंजा मालिक। असां खां पंहिंजो महबूब मुर्शिद बि राज़ी थिए मुंहिंजा मालिक, इहा अलाह वारा भी राज़ी थियनि मुंहिंजा मालिक। तोखे सभु ख़बर आहे असांजे हालनि जी मुंहिंजा मालिक। तूं रब आहे, तूं मालिक आहे, तूं काइनात जो मालिक आहे, बादशाह आहे मुंहिंजा मालिक। तूं पंहिंजे महबूब जे सदक़े में असां सभिनी जी हिफ़ाज़त कई मुंहिंजा मालिक। 70 रसियूं घर आयूं ठकी ढकणा ॾेई पान जिनी डांद न बेचतनी तुंहिंजो आसरो अवली उन्हनि खे पोइ बारिश। या रऊफ़ या रहीम या करीम या रसूल अल्लाह अक्सनी अक्सनी। खबर शामिल करते हैं चुबारा से। उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक चुबारा में अक्सर सियासत का महवर थाना कचहरी और पटवार कल्चर के गिर्द घूमता नजर आता है। इस तरह तहसील चुबारा मौजा नवाकोट के पटवारी मोहम्मद असकर, जिसको मुकम्मल सियासी पुष्पनाही हासिल है, जिसने रिश्वत सतानी का बाजार गर्म कर रखा है। किसान बेचारा पहले ही महंगाई में पिस चुका है, इधर पटवार कल्चर ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा। असकर पटवारी ने हाईकोर्ट के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया, सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट बंदों के हाथों में दे दिया। वीडियो में प्राइवेट बंदों को काम करते देखा जा सकता है। मुतासरा मोहम्मद शरीफ ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए बताया कि पटवारी मोहम्मद असकर ने मुझसे 8000 रिश्वत ली और फिर काम करने का कहा और अब मैं चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। इलाके के लोगों ने एहतजाज करते हुए AC चौबारा DC लिया से अपील की कि पटवारी असकर को फिलफौर तब्दील किया जाए ताकि किसान बेचारे मजीद इसके हाथों से ना लुटें।
सिटी हाउसिंग सोसाइटी डस्का में डीलर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में उम्मीदवार बराए सदर चौधरी इम्तियाज अली वरिया और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना इंतखाबात में डीलर्स ने अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट कास्ट किए, जबकि सालाना इंतखाबात में चौधरी उम्मीद इम्तियाज अली ने सदर जबकि राना मुबीन जनरल सेक्रेटरी कांटेदार मुकाबले के बाद कामयाब हुए। हतमी नताइज के बाद नौमुंतखब सदर चौधरी इम्तियाज अली और नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी राना मुबीन की कामयाबी पर उनको वोटर्स और सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खुशी का इजहार किया। नौमुंतखब अहदेदारान को कंधों पर उठाकर खूब नारेबाजी की गई और कामयाबी के बाद नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी किया गया। इंशाल्लाह मैं इनके दिल को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। इंशाल्लाह जद्दोजहद में रहूँगा। जो भी इंशाल्लाह मेरे साथ मेरे भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुखलस हैं, तो मैं इनके साथ इंशाल्लाह जो भी काम सोसाइटी का है, जो वेलफेयर है, वो इंशाल्लाह जल्द जो भी अपना डील आती है वो पहले ये हैं, बाद में मैं हूँ। मैं तमाम डीलर्स भाइयों दोस्तों साथियों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोट से नवाजा, और मैं अपने तमाम डीलर्स भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनके वोट की कदर करते हुए इनको कभी मायूस ना होने दूँगा। हमने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किया है और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी परफॉर्म किया है। तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हमारी रियल एस्टेट की कमेटी है, इसके रुए रवा मियां खलील साहब हैं, हम इनसे गाइडेंस लेके अपनी एसोसिएशन को फेडरेशन में भी रजिस्टर्ड करवाएंगे। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें फतह दी। जो हमारा ग्रुप जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी एक के लिए काम नहीं करेगा, पूरी सोसाइटी में जो डीलर हुजूरात हैं सब के लिए इंशाल्लाह अच्छे तरीके से काम को सारा अंजाम देंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना वा, अल्लाह ताला ने सानू बहुत ज़्यादा नवाज़िया है। अल्लाह ताला की करम नवाजी के नाल साਡਾ साथ दिता सारे ने, इंशाल्लाह ताला निशाना बिशाना इन्होंने नाल चलांगे। अरसान भाई मुझसे कह रहे थे कि ये अपनी एसोसिएशन को भी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, तो अब हम उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे उनके साथ मिलकर। मैं दोबारा इम्तियाज़ वरिया साहब को और उनकी टीम को और उनके दोस्तों को मैं तमाम डीलर भाइयों का, पूरी अपनी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मेहरबानी की हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे जो डीलर्स की फलाह बहबूद के लिए जो हम बेहतरी का अज़म लेकर निकले थे, उस अज़म के साथ उन्होंने हमारे साथ देने का वादा किया। इंशाल्लाह जो हमारा बेसिक मोटिव है वो रजिस्ट्रेशन है, हमारी अपनी जो डीलर एसोसिएशन है, मियां साहब के साथ मिलके हम इसको इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे और उसके बाद हम अपना जो आइन है उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाएंगे। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी और ऐसे अहलकारान महकमे का फ़ख्र होते हैं। तफसीलात के मुताबिक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारान में DPO मोहम्मद अली वसीम ने तरीफ़ी सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। DPO मोहम्मद अली वसीम ने डॉल्फिन फोर्स और हैदर स्क्वाड के अफसरान और अहलकारान को हिदायत दी कि मशकूक अफराद को फिजिकल चेकिंग के साथ साथ समाज दुश्मन अनासर और जायम पेशा अनासर और अफराद पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए और इनके खिलाफ बिलइम्तियाज़ कार्रवाई की जाए, जबकि ऐसे अनासर के नापाक इदारों को नाकाम करने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें तरीफ़ी सर्टिफिकेट के साथ साथ नमाज से भी नवाजा जाएगा। रुख करते हैं सियालकोट का। रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस का शम्स होंडा के तावन से धुंध के बायस होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए लोगों के अंदर शऊर उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का इनेकाद। वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस ने शम्स होंडा के तावन के साथ धुंध के बायस होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों के लिए आगाही मुहिम का इनेकाद सर्कल रोड शम्स होंडा के सामने किया। आगाही मुहिम में DSP ट्रैफिक पुलिस साबर चट्ठा, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल शम्स होंडा से वसीम शम्स और नबील शम्स के अलावा ट्रैफिक एजुकेशन विंग के इंचार्ज राना नवीद, रेस्क्यूअर्स और ट्रैफिक पुलिस मर्द व ख़वातीन अहलकारान ने हिस्सा लिया। आगाही मुहिम के दौरान धुंध में हादसात की रोकथाम के हवाले से मुतअद्दिद गाड़ियों जिनमें मोटरसाइकिल गाड़ियों, रिक्शा, लोडर रिक्शे के पीछे रिफ्लेक्टिंग टीम, फ्रंट लाइट पर फोक टेप और साइड शीशा लगाने के साथ साथ लोगों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही पर्चाजात भी तकसीम किए गए। इसके अलावा गाड़ियों के पीछे और शहर भर में फ्लेक्सिस भी लगाई गईं ताकि पैगाम अवामुल नास तक पहुँच सके। इस मौके पर DSP ट्रैफिक ने कहा कि इस तरह आगाही का मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है ताकि वो सड़क पर चलते हुए कैसे अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के ताजरान के मसाइल हल करने के लिए हरुणाबाद हकूक ताजरान का क़याम अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद मरकज़ी अंजुमन ताजरान की दुकानदारों के मसाइल हल न करने और अदम दिलचस्पी और कभी भी इंतखाब की बजाय आपस में तुम मुझे मल्ला कहो और मैं तुम्हें हाजी कहूँ की बुनियाद पर मर्ज वजूद में आने वाली ताजरान के नाम पर बनने वाली अंजुमनें जो मुबैना तौर पर दुकानदारों के मसाइल हल करने और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होने पर अनारकली बाज़ार, टफटाइल, बल्दिया बाज़ार और दीगर बाज़ार के दुकानदारों ने हरुणाबाद हकूक़ ताजरान के नाम से अलग अंजुमन बना ली। कायदीन इमरान अब्बास, मियाँ मोहम्मद आबिद हुसैन, ज़या मलिक, शौकत चौधरी, इरफान समेत दीगर का कहना है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारी अंजुमन का मकसद दुकानदारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और जमहूरी तरीक़ाकार के मुताबिक एक दुकान एक वोट की बुनियाद पर इंतखाबात के ज़रिए दुकानदार पर मुश्तमिल अंजुमन ताजरान का क़याम अमल में लाना है। ये जो अंजुमन ताजरान जो बन रही है ये इसलिए बन रही है कि पहली अंजुमनें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं और जितनी भी अंजुमन पहले बनी हुई हैं उन्होंने कोई कारकर्दगी या कोई काम नहीं, सिर्फ अपने तक महदूद रही हैं और जो भी ताजरों को मसला दरपेश आता है वो अपने घरों में बैठे होते हैं। ताजर जो है वो खुद भुगत रहे होते हैं। इसलिए तमाम ताजरान नारगली बाज़ार ने ये मुतफ़क्का फ़ैसला किया कि अंजुमन जो है नहीं बनानी चाहिए। उनके इस फैसले को देखते हुए हम जो है ना साथी आगे हुए हैं। महफिल चक कलां में फरासत अली मान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शहादत के सिलसिले में मजलिस का इनेकाद किया। इस मौके पर मुल्क भर से आए उलमा कराम ने फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। मानावाला की संगत ने हाजी अख्तर अली की क़यादत में ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हाजी अख्तर अली की क़यादत में मानावाला से संगत ने मजलिस अज़ा में शिरकत की। बानी मजलिस चौधरी फरासत अली मान ने मरहूम चौधरी लियाकत अली मान के इसाले सवाब के लिए मजलिस का इनेकाद किया, जिसमें नकीब मिंबर के फ़राइज़ राना आमर अब्बास ने अंजाम दिए। जहां में है यही चर्चा, हुसैन जिंदाबाद है, जर्रे जर्रे पे लिखा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। खावांगा खावावा मैं जिथे लंगर खावावा मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होवे। मजलिस में पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुल्क भर से आने वाले उलमा इकराम ने शहीदान करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब अपने अपने अंदाज में बयान किए। ऐसी काफ़ी देर तो जिहड़ा प्रोग्राम है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह दे लैदे दिन दे शहादत दे हिसाब नाल कर रहे हैं ते काफ़ी अरसे 26-27 साल तो चलदा पिया और कोई होर अम्मा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं शहरां दे ने, कोई साढ़े माना वाले बाहर तो ने जी ते वो साढ़े रिश्तेदार भी ने ते वो आ रहे ने नाल मधु खलील है, पखड़े वाली है, लद्दे वाला है, किला है, गुजरांवाला है, उस तो बाद हाफसाबाद है। यानी कि तकरीबन पूरे इलाके का जिहड़ा साढ़े इस पूरे गुजरावाली डिवीज़न के लोग ने वो साढ़े कोल माशाअल्लाह आ रहे हैं। काफ़ी अरसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पार जो ज़िक्र हुसैन कराते हैं, अच्छे आलम, अच्छे आमल, अच्छे फासल, कुरान कारी सब आते हैं और आप अपनी ड्यूटी दे के सर अंजाम चले जाते हैं।